इंदौर शहर में प्रतिबंधित चाइना डोर का खतरा मंडरा रहा है। एक सप्ताह में दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य दो मामलों में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बावजूद प्रतिबंधित चाइना डोर चोरी छुपे मार्केट में बिक रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने आदेश दिए हैं कि सख्ती से कार्रवाई की जाए। घातक चाइनीज डोर का मंडरा रहा खतरा। शहर में चाइनीज डोर के 3 हादसों में एक की मौत, 5 घायल। मार्केट में प्रतिबंधित दिख रहा चाइनीज डोर मांझा। कब तक होगी चाइनीज डोर बेचने वालों पर कार्रवाई? कलेक्टर की सख्ती के बाद भी बिक रहा चाइनीज मांझा। इंदौर शहर में प्रतिबंधित चाइना डोर शहर के लिए साक्षात मौत का फंदा बन गई है। रविवार शाम को शहर में इस खूनी डोर से एक बार फिर 2 बड़े हादसे हुए, जिसने प्रशासन के तमाम दावों और सख्त हिदायतों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों घायलों का उपचार MY अस्पताल में चल रहा है। पहला दर्दनाक हादसा सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जब एक युवक अपनी बाइक से जा रहा था। तभी अचानक चाइना डोर उसके गले में उलझ गई और पलक झपकते ही गला बुरी तरह कट गया। दूसरे हादसे में खजराना इलाके में एक अन्य युवक सलमान के पैर के अंगूठे में डोर उलझने से गहरा घाव हो गया। गौरतलब है कि 25 नवंबर को ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे और उसके 2 दिन बाद ही राला मंडल इलाके में कक्षा 8वीं के 14 वर्षीय छात्र गुलशन की चाइना डोर से गला कटने के कारण मौत हो गई थी, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। इन लगातार हो रहे हादसों के बीच इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने चाइना डोर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का बयान दिया था, लेकिन जमीन पर हालात नियंत्रण से बाहर दिख रहे हैं। सवाल यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे यह जानलेवा मांझा अब भी कैसे बेचा जा रहा है? क्या प्रशासन इस चाइना डोर के सौदागरों पर कभी लगाम लगा पाएगा, इससे पहले कि कोई और जिंदगी खत्म हो जाए? अब कलेक्टर वर्मा खुद शहर में प्रतिबंध के बावजूद चाइना मांझे की बिक्री की बात स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही अब चाइना डोर की बिक्री करने वालों को तुरंत जेल भेजने और रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। देखिए, इसके लिए निश्चित एक आदेश हुआ है 163 से। इसको, इसका जो विक्रय है, इसका भंडारण है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, परंतु हम लोग अब इसको और आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कल भी ये घटना हुई, इसमें 2 युवकों के जख्मी होने की मतलब जानकारी आई है संज्ञान में। तो बिल्कुल ही ये चाइनीज मांझा जो है वो स्वास्थ्य के लिए, इंसानी जान के लिए, पशु पक्षी सभी के लिए घातक है। ये इसका उपयोग ना हो, इसी के लिए आदेश किया गया है। आगे आने टाइम में पुलिस और हमारे एसडीएम भी इस पर कार्रवाई करेंगे, जिससे हम लोग इस जो गंभीर समस्या से निजात मिल सके। सर, बेचने वालों के साथ साथ क्या उड़ाने वालों को भी जो अपने घर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब सख्ती शुरू की जाएगी, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी तो चूंकि हमारा जो आदेश है वो पूरी तरह से जो उसके भंडारण और विक्रय पे है, बिल्कुल। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये जो चाइनीज मांझा है वो बाजार होता है और वो सबके लिए घातक है। वो जो उड़ाने वाला है उसके लिए भी खतरा हो सकता है, बाकी आम जन के लिए तो ये घातक है ही है। जो पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी घातक होता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से अपील करूंगा कि जो भी उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग ना करें। ये प्रतिबंधित है और इससे जान माल का नुकसान भी है और ये आपकी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये तेज होता है। ये तो इस कारण से आप लोग भी इसका उपयोग ना करें। प्रशासन इसमें सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ऐसे सभी लोग जो इसके भंडारण, जो विक्रय, इसमें ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। पतंगबाजी जो कि लोग मकर संक्रांति के पहले से ही शुरू हो जाती है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगी जरूर दिखाई देती है, लेकिन इन पतंगों को उड़ाने वाली जो डोर है उससे कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। जी हाँ, क्योंकि चाइना मांझा का लोग अभी भी लोग कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी जो चाइना मांझा है वो बिक रहा है। अभी इंदौर के हम एक ऐसे बाजार में हैं जहाँ पर आपको पतंगों का जो बाजार है वो देखने के लिए मिलेगा। ढेर बाजार, यहाँ पर ढेर सारी पतंगे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो बोर्ड है जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगा हुआ है कि जो चाइनीज मांझा है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और जो भी सूचना देगा उसे गोपनीय रखा जाएगा। तो इसके लिए जो नंबर है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो दुकानदार है वो चाइनीज मांझा नहीं बेच सके। लोग यहाँ पर जो है पतंगे जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक खरीद रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी चाइनीज मांझा का उपयोग कर रहे हैं और चाइनीज मांझा का उपयोग करते हुए जो है लोगों के जीवन खतरे में आ रहा है। हाल ही में जो है
3 हादसे इंदौर शहर में अभी तक हो चुके हैं, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति का गला जो कट गया है, दूसरा जो है एक व्यक्ति का अंगूठा कट गया है जिसमें एक बड़ा घाव हो गया है। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे भी हम जानते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पर जो है मांझा बेच रहे हैं, कौन सा मांझा है ये? मैडम, ये काटन का मांझा है जो पुराने दौर में साकल तोड़ गट्टे, मुर्गे छाप गट्टे ये जो चलते थे, ये वापस इसका दौर आ गया। और हमारा क्या खानदानी धंधा 7वां पीढ़ी है हमारी। काटन के सिवा अभी तक हमने ऐसी डोरी नहीं बेची जो किसी को नुकसान पहुंचे। मतलब एक चीज समझ में नहीं आती है कि जैसे आप ये बता रहे हैं कॉटन का धागा, तो कॉटन के धागे और चाइनीज मांझा में अंतर क्या होता है? अंतर समझो नायलून का है। नायलून ऊपर जाके गर्म हो जाता है, ऊपर से जानवर भी करता है, और नीचे अगर करते हुआ पतंग जा रही है, किसी गला रेत जाता किसी का, तो लोग क्यों पसंद करते हैं चाइनीज मांझा? क्योंकि सबसे ज्यादा पतंग ही वही काटती है, अच्छा, जैसे पतंग काटने के लिए। पर इंसान की गर्दन कट रही है अब तो। पतंग काटने के उद्देश्य से जो है लोग चाइनीज मांझा का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है पतंग यहाँ पर खरीद रहे हैं। लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिर जो चाइनीज मांझा है कितना खतरनाक है। अंकल, आप यहाँ पर पतंग लेना है, लेकिन काय से उड़ाएंगे, कौन से धागे से उड़ाएंगे? धागे से। कौन सा धागा उपयोग करेंगे इसमें? जंजीर छाप। जो चाइनीज मांझा है वो तो नहीं उपयोग नहीं करेंगे? नहीं नहीं, चाइनीज मांझे से बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, कैसे देखते हैं आपको? बहुत खराब धागा है वो तो। लोग फिर भी उपयोग करते हैं उसका, वो गलत है। गलत है, जो उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। आंटी, 3 हादसे इंदौर में हो चुके हैं अभी तक चाइनीज मांझा के कारण। लोगों को एक की तो मौत भी हो गई है, एक का गला कट गया है, एक का अंगूठा कट गया है, कैसे देखते हो आप? हम तो बेटा हम तो काम से फुर्सत नहीं मिलती है, वो टीवी मोबाइल पे आता नहीं, आप ये बताइए कि गलत है? गलत है, तो गलत है, गलत को गलत ही ठहराएंगे। लोग है उनका कहना है कि जो नॉर्मल धागा है वह लेना चाहिए और चाइनीज मांझा यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। अंकल, आप यहाँ पर पतंग खरीदने आए हैं, ये बताइए कि जो चाइनीज मांझा है वो कितना घातक है? घातक तो है, वैसे गले वाले तो कट रहे हैं लोगों के, इसमें उलझते जैसे रोड पे निकलते करते हैं तो उलझ जाता धागा, तो गला वाला तो कटते ही करते। कई लोगों की मौत भी हुई है। 3 हादसे हो चुके हैं अभी तक। हाँ, हो गए, ये तो सुनाई में आया, न्यूज में भी आ गया। तो आप इसको बंद करना चाहिए। हाँ, ये तो प्रशासन को तो करना चाहिए बंद। प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं। अब ये तो क्या है, वो खरीदने वाले तो खरीदेंगे, ये जो बनाता है वो तो क्या, जो बना के जो बेचता है यहाँ से आता है, उनके ऊपर कार्रवाई करना। और ग्राहकों से भी बात करते हैं कि आखिर जो ये चाइनीज मांझा है कितना घातक है। सर, आप पतंग खरीदने आए हैं, कौन सा धागा का उपयोग करेंगे? तो अपना इंडियन धागा ले रहे हैं, वो चाइनीज धागे से कोई वो नहीं है, उसको डर लगता है कट जाए, हाथ पैर कट जाए, मुंह कट जाए, कोई भरोसे नहीं उसके। लेकिन सर लोग फिर भी खरीद रहे हैं। लोग खरीद रहे तो अपन क्या करें उसमें। लेकिन आप देख रहे बहुत ज्यादा है, उससे क्या है कि गला कट जाए, कभी गाड़ी घोड़े पे चलते हुए धागा वगैरह लग जाए, कट जाए तो 3 हादसे हो चुके हैं इंदौर में। हाँ, हो चुके ना। आप क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम तो अपना ये देसी धागा जो है वही दिल लगाना चाहिए, वही चलाना चाहिए, मैं तो वही मैसेज देता हूँ। भाई साहब, चाइनीज मांझा जो है लोग उपयोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पतंग कटना है, पतंग को काटना है। ये चाइनीज धागा पतंग के लिए नहीं बना है, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बना है, इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए होता है वैसे तो ये, लेकिन ये इसको गलत यूज कर रहे हैं। भारत के अपने जो इंदौर के रहवासी है वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये पतंग उड़ाने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो बेच रहे हैं, ये अवैध रूप से बेच रहे हैं, तो अपन प्रतिबंध करना चाहिए। अपन चाह रहे हैं कि अपना जो देसी धागा है, जैसे कि बरेली है, कॉटन धागा, इसका ज्यादा उपयोग करें और इसका ज्यादा प्रचार करें। नहीं उड़ा है और चाइनीज से हमेशा के लिए मतलब बैन करें। प्रतिबंधित तो लगा दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन हमेशा के लिए जैसे कि बावजूद जैसे कि जो गुप्त रूप से बिक रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करी, तो उससे अपने को थोड़ा दबाव होगा। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर पतंग लेने आए हैं और धागा भी खरीदेंगे, कौन सा धागा खरीदोगे? धागा जो चाइना वाला है वो नहीं खरीदेंगे, जो नॉर्मल है वो खरीदेंगे, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है, किसी के गले में लपटा जाता है, गला कब कट जाता है व्यक्ति का पता ही नहीं चलता, और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंदौर में 3 हादसे हो चुके हैं जी अभी तक। बिल्कुल। लोगों को फिर भी लोग फिर भी उपयोग नहीं, कर रहे लेकिन हम तो फिर भी अवेयर है। हमसे अगर कोई चाइना की डिमांड करा तो हम तो चाइना का आइटम रख भी नहीं रह सकते, क्योंकि किसी की जीवन का सवाल है। हैं। मतलब आप सादा धागा ही खरीदोगे? जी बिल्कुल, हम भी सादा ही खरीदेंगे और सादा ही बेचेंगे। जो है यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम सिर्फ सादा धागा खरीदेंगे,
कोई भी चाइनीज मांझा यहाँ पर नहीं ना खरीदेंगे, ना लोगों को भी अवेयर करेंगे। और इंदौर में अभी तक 3 हादसे हो चुके हैं और सभी लोग इस बात से अवगत है। सूरत की टीम भी आपसे अपील करती है कि जो सादा धागा है उससे पतंग उड़ाए, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है। क्योंकि चाइनीज मांझे से इंदौर में अभी तक 3 हादसे हो चुके हैं। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूरत टीवी, इंदौर।